दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है। आज की हमारी सीरीज है कंप्यूटर की, जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 25 क्वेश्चन है और ये यूपी पीसीएल और जेएमआरसी एग्ज़ाम बेस्ड है। ये पिछले यूपी पीसीएल और जेएमआरसी में पूछे गए क्वेश्चनों में से क्वेश्चन है, तो ज़रूर हम बात करेंगे इन क्वेश्चन की डिटेल से। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब ही करें। तो चलिए बात कर लेते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है। तो आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है और क्वेश्चन फर्स्ट में सीडी से क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कि सीडी से हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, सीडी से हम पढ़ और लिख सकते हैं। जो सीडी होती है जिससे हम पढ़ और लिख सकते हैं, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। कि माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क है और इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका अन्य नाम है माइक्रो चिप। हमारा आंसर ऑप्शन सी है, माइक्रो चिप भी कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिनको किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई भी टेक्स्ट टाइप किया हुआ है और उस टाइपिंग टेक्स्ट को जब हम या तो सिलेक्ट करते हैं या उसको हाईलाइट करना होता है, तो इनमें से कौन सा जो उपकरण है वो हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए, माउस के माध्यम से हम कंप्यूटर में टाइप किए गए किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में पीसी का पूरा नाम क्या है। तो आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं पीसी मेरा पीसी चल नहीं रहा है। तो अब हम बात कर लेंगे कि पीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही है, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी की फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर है। और चलिए बात कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। और अब हम बात करते हैं कि आज के इन टोटल 25 क्वेश्चन में कि ये यूपीसीएल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यूपीसीएल में आपको ये कंप्यूटर में जो टोटल 50 क्वेश्चन का या 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से 20 मार्क्स आपको लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपका जो सेकंड पेपर है वो चेक नहीं हो पाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। डीवीडी का संबंध है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डीवीडी का इनमें से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्टिकल डिस्क। जो डीवीडी का यहाँ पे संबंध है वो ऑप्टिकल डिस्क से संबंधित है। और चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन नंबर है 7।
बेसिक भाषा का विकास कब हुआ था। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो बेसिक भाषा है उसका विकास कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी 1964 में बेसिक भाषा का विकास माना जाता है। और इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। बात करेंगे क्वेश्चन 8, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग के क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू जो कि कंप्यूटर की केंद्रीय चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। तो क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं कि जो डेटा प्रोसेस्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाते हैं। तो जो प्रोसेस्ड डेटा होते हैं उसे प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस कहते हैं। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। और आज का क्वेश्चन नंबर 10 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, गणना एवं तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर में जब आपको कोई भी गणना या तुलना करनी होती है तो उस समय आपके कंप्यूटर में ALU का यूज किया जाता है, अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारा क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में ALU का क्या अर्थ है। अगर आपसे पूछा जाए कि ALU का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हमारे पास से जो तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ए का अर्थमेटिक, एल लॉजिक और यू का यूनिट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में प्रोसेसर के मुख्य भाग कहलाते हैं। प्रोसेसर का जो मुख्य भाग है वो क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सभी, ALU अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है, CU जो सेंट्रल यूनिट है और रजिस्टर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा सही है कि प्रोसेसर के जो मुख्य भाग है वो उपयुक्त तीनों है, ALU, CU और रजिस्टर। चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा कहलाते हैं। जो डाटा कंप्यूटर के अंदर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आइए ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं, इनपुट कहलाते हैं। जो डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करवाए जाते हैं या कंप्यूटर के अंदर जाते हैं वे इनपुट कहलाते हैं। और इसी के साथ में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में आपसे पूछा जा रहा है, माउस का कौन सा बटन सामान्य ओके के लिए काम लिया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब भी हमें माउस से नॉर्मली ओके करना होता है या क्लिक करना होता है उस समय हम माउस के कौन से भाग को यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि माउस में 3 बटन होते हैं, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ और एक मध्य में। और नॉर्मली जब भी माउस को एक सामान्य ओके या क्लिक करते हैं तो उस समय हम बायां बटन काम में लेते हैं, माउस की जो लेफ्ट की दबाते हैं। और जब हमें कुछ स्पेशल करना होता है तब हम माउस की जो राइट की क्लिक करते हैं। और बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में मशीनी भाषा का प्रयोग किन कंप्यूटर में किया जाता है। तो आइए हम बात जान लेते हैं कि जो मशीनी भाषा है वो सभी कंप्यूटर में की जाती है। आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मशीनी भाषा का प्रयोग किन कंप्यूटर में किया जाता है। तो सभी कंप्यूटर में प्रयुक्त की जाती है मशीनी भाषा। और इसी के साथ में
अगला क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीपीयू की, और सीपीयू की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये ऑप्शन सी हमारा आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम। और इसी के साथ में आगे चलते हैं तो बात कर लेते हैं। अब आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्रिया होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अर्थमेटिक, जिसको हमने शॉर्ट में एयू बोला था, अर्थमेटिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 17, और क्वेश्चन 17 में अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है अर्थमेटिक ऑपरेशन में? तो यहाँ पे ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है। इसमें अर्थमेटिक यानी जिसमें हम तार्किक गणना कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं मैथमेटिक प्रोसेस की जाती है। तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग, उपयुक्त सभी क्रियाएं अर्थमेटिक ऑपरेशन में की जाती है। और चलिए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है। कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा हम फीड करते हैं उसमें प्रोसेस होने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमारे सामने शो होता है। और हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है कि मॉनिटर जो कंप्यूटर की मेन स्क्रीन होती है, स्पीकर जिससे हम सुन सकते हैं, और प्रिंटर जिससे हम हार्ड डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकते हैं, हार्ड रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी पार्ट है, उपयुक्त सभी डिवाइसेज है, ये कंप्यूटर आउटपुट प्राप्त करने की है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की विशेषता है? या आपसे पूछा जा सकता है डॉट मैट्रिक्स कौन से उपकरण का एक भाग है? तो यहाँ पे डॉट मैट्रिक एक प्रिंटर का प्रकार है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर है जिसमें जो कि हम विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट जो प्रिंट करने के लिए काम में लेते हैं। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं। तो प्रिंटर भी एक आउटपुट है। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। क्वेश्चन 20 में जब कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पे कार्य किया जाता है तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। जब भी हम कंप्यूटर में कार्य करते हैं तो कंप्यूटर में कार्य करते समय हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो अस्थायी रूप से एक भाग में, कंप्यूटर के किस भाग में स्टोर हो जाता है? तो चलिए बात कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, रैम, रीड एक्सेस मेमोरी। ये रीड एक्सेस मेमोरी में अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। और चलते हैं बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 21 में बात करें, निम्न में से इनपुट डिवाइस है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं, स्टोर करने के लिए जो डाटा कंप्यूटर के अंदर भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है हमारा कि स्कैनर, कीबोर्ड दोनों ही इनपुट डिवाइस है। ए एवं बी दोनों। हमारा ऑप्शन आंसर सी सही है कि स्कैनर और कीबोर्ड दोनों ही इनपुट डिवाइस है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्कैनर जो किस प्रकार का उपकरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है आउटपुट, बी में दे रखा है इनपुट, सी में दे रखा है उपरोक्त दोनों, डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो
यहाँ पे बात करें स्कैनर की, और स्कैनर है वो इनपुट उपकरण है, इनपुट प्रकार का या इनपुट प्रकार का एक उपकरण है। किसी भी डाटा को हम कंप्यूटर के अंदर स्कैन करके इनपुट कर सकते हैं। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में कंप्यूटर की मेमोरी को कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी दो प्रकार की मेमोरी होती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक दो प्रकार की मेमोरी होती है। ऑप्शन हमारा सी उपरोक्त दोनों टाइप की कंप्यूटर की मेमोरी होती है, और कंप्यूटर की मेमोरी को प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कहा जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्रकार है, वो कौन सा एक चीज कंप्यूटर नहीं है? तो ऑप्शन डी डिजी लॉक कंप्यूटर नहीं है। डिजिटल है, एनालॉग है और हाइब्रिड, ये तीनों ही प्रकार के कंप्यूटर है, लेकिन ऑप्शन डी डिजी लॉक नामक कोई भी कंप्यूटर नहीं है। और तीनों डिजिटल है, एनालॉग है और हाइब्रिड, तीनों ही प्रकार के कंप्यूटर है, लेकिन डिजिलॉक नहीं है। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन हमारा 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें किस चीज़ का या यहाँ इनमें से कौन सा प्रयुक्त किया जाता था। तो उस ऑप्शन ए है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। और इसी के साथ में दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ओल्ड सॉल्व्ड पेपर के लिए भी आप विजिट कर सकते हैं MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है, धन्यवाद।